We take this conversation forward with the man of the hour himself, Mr. इकबाल अंसारी। अंसारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक रोड शो हुआ अंसारी साहब अयोध्या में। उस रोड शो से ज़्यादा पॉपुलर आपकी वीडियो हो गई है ऑनलाइन, जहां पे आप अपनी वाइफ के साथ खड़े हैं अपने घर के बाहर और आपने हाथ में लिया हुआ है एक पोस्टर जिस पे लिखा है मैं हूं मोदी का परिवार। अंसारी जी, ऐसा क्या था आपके मन में कि आपको लगा कि क्योंकि प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं तो आपको ये जेस्चर करना चाहिए उनके लिए, आपको ये कहना चाहिए कि जी हाँ, मैं भी हूं मोदी का परिवार? देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या की धरती ये पूज्य मानी गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए अयोध्या है। अयोध्या जो भी आता है आस्था के साथ आता है, लोगों की आस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन की शुरुआत करने अयोध्या से उन्होंने सिलसिला शुरू किया। भगवान राम का दर्शन किया, उसके बाद में रोड शो किया। हम भी इस देश के निवासी हैं और इस देश इस देश में जितने भी लोग रहने वाले हैं सबको मैं अपना परिवार ही समझता हूँ। प्रधानमंत्री जी अयोध्या आए, रोड शो किया, उसमें साथ में अयोध्या के सारे लोग मौजूद थे। हमको भी अच्छा लगा। हमने भी साथ में जुड़ने की एक कोशिश हमने भी अपनी पूरी किया कि हम भी मोदी के परिवार। तो अंसारी साहब, आप बचपन से अयोध्या में रहे हैं, आप जानते हैं कि अयोध्या में जो विकास था उसकी क्या स्थिति थी पहले और अब क्या है। आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आज का अयोध्या कैसा है, क्या विकास हुआ है? बहुत अच्छी है, अयोध्या बहुत अच्छी है। अयोध्या में विकास जो हुआ है वो अयोध्या में धर्म की नगरी है। अयोध्या में लोग आते थे, जो अयोध्या के लोगों से एक आस्था रही थी, लेकिन अयोध्या में कुछ रहा नहीं। धार्मिक नगरी अयोध्या है, सबकी आस्था अयोध्या से है, लेकिन विकास के नाम पे कोई चीज नहीं था। आज सारी चीजें अयोध्या में मौजूद है। अयोध्या में एयरपोर्ट बन चुके हैं, रेलवे स्टेशन बन चुका है, बड़ा हो चुका है, रोडें बन चुकी हैं, पार्क बने हैं। अयोध्या में अब देखने में अयोध्या को अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। जो भी अयोध्या आएगा लोगों को एक अयोध्या पसंद आती है कि अयोध्या जैसी धर्म की नगरी है, जैसी यहाँ की शुद्ध वातावरण है, सबको अच्छी लगती है। आज हम उसकी अगर तारीफ करते हैं तो जो सच्चाई है उसी को कहते हैं। अंसारी साहब, ये भी कहा जा रहा था राम मंदिर बनने से पहले कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भाईचारा रहा है इतने साल भारत में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है, राम मंदिर बनने से भाईचारा बढ़ने की संभावना है या कहीं ख़त्म हुआ है? देखिए, सवाल 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया मंदिर और मस्जिद का मंदिर का फैसला आया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया जी। भाईचारा तभी से बना हुआ है, भाईचारा खत्म नहीं हुआ। पूरे जितने भी देश के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला। मंदिर का काम शुरू हुआ, आज मंदिर बनके तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हुई, सारी चीजें हुई, शिलान्यास हुआ, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हुई, सारे देश विदेश को लोग आए, कहीं एक पत्ता नहीं हिला, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। तो मुसलमान पूरे देश के कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग पहले कहते रहे, लेकिन कानून का सम्मान करते हुए आज मंदिर बन चुका है। सब में आस्था है, सारे लोग हिंदू मुसलमान जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। जी अंसारी जी, एक और चीज़ है कि मंदिर जैसे आपने कहा बन गया है, पर मस्जिद के लिए भी एक साइट एलोकेट हुई है जहां पे काम हमने भी कुछ महीने पहले पता किया था, तो ज़्यादा काम अभी शुरू नहीं हुआ है। पर उस मस्जिद को लेके आपका क्या मैसेज रहेगा भारतवासियों से, बाकी जो विदेश में भी भारत के लोग रहते हैं उनसे आपका क्या मैसेज रहेगा कि हम किस तरह से अब मदद कर सकते हैं कि जो मस्जिद है वो भी अयोध्या में बन जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दे दिया है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया है। उसके चेयरमैन जफर फारूकी। अब वो अपना बना कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे, कोई किसी देश के मुसलमानों को उसकी में कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जहां जमीन मस्जिद की मिली है वहां ऑलरेडी मस्जिदें हैं।
तो मस्जिद के लिए कोई मुसलमान वहाँ जो है ऐसी कोई बात लोग नहीं करते, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो बातें थी वो सारी चीजें समाप्त चुकी हैं। जब जरूरत पड़ेगी मस्जिद की वहाँ के, तो वहाँ के लोग बनावेंगे। जी अंसारी जी, आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि अब मंदिर बन गया है और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत जल्द एक मस्जिद भी बन जाएगा अयोध्या में, इससे हमें क्या सीखना चाहिए? भारत को क्या सीखना चाहिए? अयोध्या में जो हुआ है उससे क्या सीख आपको मिली है और आप क्या चाहते हैं कि लोग उससे क्या समझें कि भारत की नींव जो है वो क्या है? देखिए, हमारे जो है हमारे हिंदुस्तान की जो नींव है, हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा होनी चाहिए, गंगा जमनी तहजीब होनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सबके लिए एक सा नियम कानून होना चाहिए, और हमारे देश में भाईचारा इतना होना चाहिए कि देश दुनिया के लोग इस बात को समझें कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा वो जो है पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि जो ना हो, ऐसा होना चाहिए। यहाँ के जो है गंगा जमनी तहजीब जो है वो पूरे देश में जानी जाए, जहाँ पे हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। अयोध्या में जो है हिंदुस्तान में जो है होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, कहीं हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत नहीं होनी चाहिए। हम तो वो चाहते हैं, क्योंकि हम अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या में देखा हूँ कि अयोध्या में हर धर्म के हर जात के लोग बसते हैं, तमाम देवी देवता यहाँ विराजमान है। कभी किसी हिंदू और मुसलमानों के देवी देवताओं में किसी कोई लड़ाई नहीं है। जी अंसारी साहब, आपको बिफोर वी लेट यू गो सर, जाने से पहले एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। मैं ये समझना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, क्या आपको लगता है कि वो इस प्रॉमिस को डिलीवर कर पाए हैं? क्या भारत में आप देख रहे हैं अब सबका साथ और सबका विकास? भाई, प्रधानमंत्री ने जो भी कहा है, कुछ चीजें तो बिल्कुल सामने है कि जिन्होंने कहा है कि जो भी नियम कानून बने हैं वो सबके लिए बने हैं, ऐसा हो रहा है। जी, पर जब मैं कहती हूँ सबका साथ सबका विकास, क्या आपको लगता है कि आज भारत में सबका साथ भी है और सबका विकास भी है? सभी का विकास है कि जो है कहीं कोई भेदभाव जो नहीं। सरकार जो भी नियम कानून बनाती है, अगर राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, अगर कहीं महंगाई है तो सबके लिए है। सरकार कोई भी सब्सिडी दे रही है तो सबको दे रही है। राइट, एब्सोल्युटली। इकबाल अंसारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए और अपनी बात देशवासियों के सामने रखने के लिए। दैट वाज इकबाल अंसारी, वन ऑफ द की लिटिगेंट्स, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, ऑफ द अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट।